हाय लर्नर्स, आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं @स्कोप रूल, जो कि मॉडर्न CSS एडवांसमेंट के अंदर आता है, जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि इट अलाउज यू टू डिफाइन द स्कोप स्टाइल दैट अप्लाई ओनली विद इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डॉम। तो ये फीचर हेल्प करता है टू प्रिवेंट द अनइंटेंशनल स्टाइल, जहाँ पे ओवरराइडिंग का इशू हो सकता है, जो सिंप्लीफाई करता है, मेंटेन करता है विद द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जब हम @स्कोप रूल का यूज़ कर रहे हैं CSS के अंदर, तो इट हेल्प्स टू क्रिएट अ सेफ जोन फॉर द स्टाइल्स। ये बताता है ब्राउज़र को कि अप्लाई दी स्टाइल्स ओनली टू दिस स्पेसिफिक एरिया ऑफ द वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इमेजिन कर लो कि वेब पेज में दो सेक्शन है, एक बॉक्स A है और एक बॉक्स B है, और उसके अंदर हेडिंग्स बने हुए हैं H1, और उसके साथ हम लोगों ने टेक्स्ट डिफाइन किया है P के अंदर। तो ये छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे मैंने कंटेनर लिया है, उस क्लास को डिफाइन किया है और उसके साथ मैंने हेडिंग यूज़ किया और कलर को डिफाइन किया एज ब्लू। एंड यहाँ पे जो बॉक्स B है उसमें मैंने डिफाइन किया H1 के अंदर, दैट इज़ कलर रेड। अगर हम यहाँ पे इस सेक्शन की बात करें तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये फिर भी मेसी हो सकता है। हैविंग मेनी स्टाइल्स, जब हम एक कंप्लीट वेब पेज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंटली हम अप्लाई कर देते हैं या रॉन्ग स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं इन अ रॉन्ग प्लेस। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मेट के अंदर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं थिंग्स को बाय ग्रुपिंग द स्टाइल्स फॉर ईच बॉक्सेस इनटू इट्स ओन सेक्शन। बॉक्स A के लिए स्कोप डिफाइन किया है और इसके अंदर मैंने कलर मेंशन कर दिया है H1 के अंदर, और बॉक्स B है उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे स्कोप के थ्रू इसे डिफाइन किया है और यहाँ पे H1 का कलर मैंने रेड कर दिया है। ये ओनली उस पर्टिकुलर हेडिंग में जो कि बॉक्स A है उसको ही ब्लू करेगा, और जो हेडिंग है बॉक्स B का उसे रेड करेगा। तो किसी भी तरह का एक्सीडेंटल स्टाइल मिक्सिंग नहीं करता। ये कोड को बहुत क्लीन तरीके से लिखने में हेल्प करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में भी हेल्प करता है। अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लें तो ये मैंने पेज पहले से ही डिज़ाइन करके रखा है। मेन सेक्शन के अंदर सेक्शंस बने हुए, दो सेक्शन है, एक लाइट थीम और एक डार्क थीम का, और एक फुटर भी डिफाइंड है। तो ये सिंपल सा एक वेब पेज है जिसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई किया गया है। जब हम स्टाइल को इनएक्टिव कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी स्टाइलिंग हम लोगों ने किए हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, जैसे लाइट थीम के लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर सेक्शन को डिफाइन कर दिया कि लाइट थीम कौन सा है और डार्क थीम कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसमें स्टाइलिंग की है H2 और P के अंदर, फिर H2 और P के अंदर। तो ये बहुत सिंपल तरीके से स्पेसिफिक कर देता है पर्टिकुलर सेक्शन को, जहाँ पे कोड को या मिसमैच होने से ये बचाता है। तो यहाँ पे अब हम इसका लाइव एग्जाम्पल जो है वो रन करके देख लेते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आज का जो सेक्शन है या सेशन है वो आपको इंटरेस्टिंग लगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।